अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। आखिरकार सिप्ती की मोहब्बत जीत गई। वो बहुत जल्द मरियम को हासिल करने वाला है। अनीला भी अब मान चुकी है और मरियम के घर जाने के लिए तैयार है। मरियम के घर जाने से पहले वो बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सी मिठाइयाँ और बहुत से गिफ्ट्स तैयार करवाती है। सिप्ती को सब कुछ बहुत ही खुशी से दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारी खुशी में कितनी खुश हूँ। सिप्ती तो ये सब कुछ देखकर शर्मा सा गया, लेकिन अब नौशीन ये सब कुछ देखकर बहुत गमज़दा है, क्योंकि वो तो चाहती थी सिप्ती उसका हो जाए। लेकिन है नौशीन की किस्मत में सिप्ती नहीं लिखा, बल्कि मरियम की किस्मत में है, और किस्मत से लड़ाई नहीं की जा सकती। तीनों बहनें बहुत ही मान से, बहुत ही शान से अपने भाई का रिश्ता लेकर मरियम के घर जाती हैं। हयात जब अपनी बहन के ससुराल में इतने ठाट बाट देखती है तो बहुत रश करती है अपनी बहन की किस्मत पर। आखिरकार फिर ज़ोहरा मरियम को खुशी खुशी इन सब के सामने लेकर आती है। मरियम भी आज बहुत खुश है। अपनी नंदों के सामने आकर बैठी तो नंदे इसके हुस्न को देखकर रश करने लगी, इसकी मासूमियत को देखकर रश करने लगी। अनीला अब कोई बात ना करे हो नहीं सकता, इसलिए कहने लगी सिप्ती और मरियम एक दूसरे को पसंद करते थे तो ये रिश्ता तो होना ही था, हमें यहाँ दोबारा आना ही था। हैरत की बात है ना, सिप्ती ने आज तक अपनी पसंद से शर्ट नहीं पहनी और अपना जीवन साथी खुद चुन लिया। हैरत है वैसे। तो यहाँ पर दादी बहुत अच्छे से अनीला की बोलती बंद करते हुए कहने लगी, अगर जीवन साथी अपनी मर्जी का हो तो ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाता है। यहाँ पर सभी दादी की बात से एग्री करते हैं, लेकिन अनीला की तो चुप लग गई। और अनीला बेचारी क्या जाने कि सुख क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जीवन साथी क्या है। काश इसकी भी शादी हुई होती, ये भी अपने घर में खुश होती। फूफो जी तो रंग में भंग डालना चाहती हैं, लेकिन किस्मत ने इस बार इनका साथ नहीं दिया। इससे पहले ये कोई बात करती, डोरबेल बजने लगी। अब फूफो जान जाकर जब दरवाज़ा खोलती हैं तो अपने ही बेटे के करतूत सामने आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस आसिफ के चक्कर में इस घर में आई। आसिफ तो छत पर खड़ा बस देखता ही रह गया, होप्सो के यहाँ से भाग जाए, लेकिन पुलिस तो मेहमानों के सामने ही घर में घुस गई और फिर अफरा तफरी का आलम हो गया। यहाँ पर सभी बहुत परेशान हो गए। अनीला अपनी बहनों के साथ घर वापिस आ जाती है और आकर सजीला पर भड़कने लगी, तुमने तो कहा था बहुत शरीफ लोग हैं, क्या शरीफ लोगों के घरों में पुलिस आया करती है? तो मेरी सिप्ती को फंसा दोगी अपने ही चक्कर में, तुम्हें क्या लगता है मैं सिप्ती को ऐसे फंसने दूंगी? ऐसा नहीं होगा, उस लड़की से तो मैं रिश्ता नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सिप्ती भला अनीला की बातों में कैसे आएगा? दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसकी मोहब्बत कम होने वाली नहीं। इसलिए ये बहनें लाख कह लें उसे, लाख उसे भड़का लें, लेकिन फिर भी सिप्ती अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। आखिरकार मरियम को तो उसकी ज़िंदगी में आना ही है। खुशी खुशी मरियम उसकी ज़िंदगी में आएगी और फिर सिप्ती की ज़िंदगी को जन्नत भी बनाएगी। लेकिन उससे पहले मरियम भी बहुत परेशान है रुखसत होने के खौफ से। वो अपनी माँ के साथ छत पर बैठी बहुत गमज़दा है। माँ भी बेटी के बिछड़ने के खौफ से लड़स जाती है। बेशक ये लम्हा ही ऐसा है, और इस लम्हे की तरफ एक औरत, एक बेटी बहुत अच्छे से समझती है रुखसती क्या है, रुखसती का दर्द क्या है, रुखसत होना कैसा है, अपनों से दूर होने का दर्द कैसा है, सिर्फ एक औरत ही जान सकती है।